जय हिंद साथियों, आजाद कंपटीशन एकेडमी से मैं रजमान आप सभी का स्वागत करता हूं। देखो, आज मैं आपको बता देने जा रहा हूं किस किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, कौन सा टॉपिक हार्ड रह रहा है, कौन सा टॉपिक ज्यादा टफ रह रहा है और कौन सा मॉडरेट और साथ में कौन सा इजी आ रहा है। ठीक है, और इसके साथ ही मैं आपको कट ऑफ के बारे में बताऊंगा कि कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन होने वाला है और क्या कट ऑफ रहने वाला पटवारी का। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में आप सबको पता है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, बोर्ड मास सिंप्लीफिकेशन। इसके बाद आपको पता है कि कार्य समय, चाल दूरी, नाव धारा और साथ में चक्रवृद्धि ब्याज के भी कुछ क्वेश्चन पूछने को देखने को मिले है ना। इसके बाद में आपको पता है आयत, वृत्त, शंकु, वर्ग, ठीक है, सममिति, चतुर्भुज। और इसके बाद मीनार वाले क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था कि मीनार वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कौन थीटा बनाते हैं, ये 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री वाले है ना। इसके साथ मैंने आपको बताया है कि सांख्यिकी यानी बहुलक, समांतर माध्य, मध्यिका और अभी लाभ हानि और परसेंटेज का भी रेशो बढ़ गया है। ठीक है, और रेशो के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और मिक्सचर के इतने टॉपिक आप अच्छे से कर ले मैथ्स में। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो आप सबको पता है कोडिंग, डिकोडिंग। इसके बाद में कोडिंग डिकोडिंग में बाद में आपको पता है कि कथन, निष्कर्ष, सीटिंग अरेंजमेंट। इसके बाद में जल दर्पण वाले, इसके बाद में श्रेणी है ना। और इसके बाद मैंने आपको बताया है कि श्रेणी के बाद मैंने आपको बता दिए दो टॉपिक, वो अपने ब्लड रिलेशन है ना, और ब्लड रिलेशन के बाद दर्पण वाले, जल और दर्पण वाले, प्रतिबिंब वाले। ठीक है, इसके बाद में जीके की बात करूं तो जीके में एमपी जीके आ रहा है, साथ में करंट अफेयर्स आ रहा है। तो ये दोनों एमपी का भी करंट अफेयर्स और एमपी जीके, ये अच्छे से कर जाओ आप, है ना, एमपी जीके और करंट अफेयर्स। ठीक है, साथ में साइंस की बात करूं तो पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, बाकी इक्वेशन सॉल्व करना भी आ रहा है। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में कुछ फॉर्मूले भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, मैनेजमेंट की बात करूं तो नियोजन, संगठन और योजना से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। इंग्लिश में आप सबको पता है एक्टिव, पैसिव, नरेशन। ठीक है, इसके बाद में रीअरेंज वाले आपको पता है, पैराजम्पल वाले वो क्वेश्चन आ रहे हैं। और इसके बाद में आपको एंटोनिम, सिनोनिम और वन वर्ड। हिंदी में पर्यायवाची, विलोम, रस, छंद, अलंकार, समास और संधि। कंप्यूटर में आपका एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो इतने चैप्टर आप अच्छे से कर जाओ ताकि एग्जाम में आपको पूरे नंबर आए, इनसे नंबर नहीं कटे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो 25 में से कम आपके अगर 20 नंबर भी आ गए, 19 नंबर भी आ गए तो आपका परफेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। इस टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है ना, इस टॉपिक में 19-20 नंबर कवर करके ही रखना है। रीजनिंग की बात करूं तो 25 में से 20 नंबर आपको लाना है। अगर एमपी आपको जीके की बात करें तो कम से कम 25 में से आपको 16 नंबर। साइंस की बात करें तो 25 में से कम आपको 15 से 16 नंबर आपको लाना पड़ेगा। मैनेजमेंट चूंकि बहुत ज्यादा टफ है तो 25 में से 15 नंबर आपको कवर करने पड़ेंगे। इंग्लिश में भी आपको 25 में से कम 15 नंबर आपको कवर करने पड़ेगी। ठीक है, 15 से 16 नंबर यहां पर भी आपको लाने पड़ेगी। ठीक है, हिंदी की बात करो तो 25 में से कम 18 नंबर आपको किसी भी हालत में लाना है। कंप्यूटर की बात करो तो 25 में से 15। इतने अगर आपके हैं तो आपका सिलेक्शन भाई परफेक्ट है ना। अगर मैं बात करूं तो आपको पता है 20 और 15 आपके हो गए कितने, 20 और 15 30 यानी 50 और 16 32 और 16 48, 50 48 98 98 और 18 और 19 आपके होते हैं 37। तो 98 और 37 मतलब 135 नंबर भी अगर जनरल में है तो आपका भाई सिलेक्शन है। अगर ओबीसी में 130 नंबर है या ईडब्ल्यूएस में भी आपके 130 नंबर है तो आपका सिलेक्शन है। एससी में आपका पता है 128 नंबर है तो सिलेक्शन है, और एसटी में आपका 126 नंबर पे आपका सिलेक्शन है। इतना आपका कट ऑफ रहने वाला है, ये मैंने आपको बता दिया। और सभी टॉपिक में आपको
जो है रिव्यू के दौरान बताता हूँ किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, क्या पैटर्न रहता है, तो पूरी जानकारी आप तक प्रोवाइड करवाता हूँ। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो A to Z जानकारी इससे रिलेटेड मैं आपको देता रहूंगा, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इतना नंबर अगर आपके हैं तो आप बेफिक्र रहिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हालांकि देखो ये मैंने अपने जो है रिव्यू के दौरान बच्चों से नंबर पूछे, उससे रिलेटेड मैं कटा बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चे को नंबर लाना बहुत मुश्किल हो रहा है एग्जाम में। ठीक है, तो इतने नंबर सफिशिएंट है। ठीक है, धन्यवाद आजाद कंपटीशन एकेडमी से जुड़ने के लिए।